तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास का VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें 40 लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे और देखिए कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है। जो कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ हार्ड प्रश्न भी है और कुछ आसान प्रश्न भी है, दोनों प्रश्न इसमें है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे और देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। तो आइए सब बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, परिवेर गति डैश बालका नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद है। ठीक है ना। और देखिए 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्त्री नाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दें, यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट को चेक करें, जो कि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव वाइज चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम व्यू से बना हुआ है, जो कि वहां से जाकर के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है। अब वीडियो यदि अच्छा लगे कि यदि हेल्पफुल अगर वीडियो है आपके लिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश, यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है ना। कटय वर्मा आसमान प्रावृणोति किसने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, तीसरा आलसी ने ये बात को कहा था। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है कि आलसशाला यहाँ है, आलसशाला में आग किसने लगाई? ठीक है ना। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो आलसशाला में किसने आग लगाई? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, आलसशाला में के कर्मचारियों ने लगाया था। ठीक है ना। यहाँ आलसशाला लिखा गया, आलसशाला होगा आलस। ठीक है ना, आलसशाला। ठीक है ना। तो आलसशाला में आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगा दिया था। ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, आलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पहला आलसी का ये कथन है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। और देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर जो बी नंबर विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? और देखिए 2021 में ये प्रश्न भी पूछा गया। ठीक है ना। तो आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जब सब सो रहे थे तब जो है कि आलसशाला में आग लगा दी गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 7वां नंबर प्रश्न कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? ठीक है ना। तो 7वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, आलस्य का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमें देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन आलस्य का बहाना बनाता था? ठीक है ना। कौन आलस्य बहाना बनाता था? तो इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, धूर्त। ठीक है ना, धूर्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है? आलस्यों के घर में आग कौन लगवाता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, योगी पुरुष ने आलस्यों के घर में आग लगवाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है। और देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? ठीक है ना। आलस्यों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, आग लगा करके आलस्यों की परीक्षा लिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चारा आलस्यों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? ठीक है ना। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर जो है सी नंबर, केस पकड़ करके चारों आलसियों को जो है कि घर से बाहर निकाला गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? ठीक है ना। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, दयावान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न। और देखिए 13वां क्या कर रहा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ठीक है ना। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? 2019 में भी प्रश्न को पूछा गया है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, केस पकड़ करके किया गया। ये प्रश्न जो है एक पीछे भी था। ठीक है ना, रिपीट हो गया है प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई?
और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ठीक है ना, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए ये आलसशाला में आग लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 15 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, ठीक है ना, आलसशाला में जब आग लग गया तो इसमें कितने लोग जो है कि वो नहीं भागे थे। और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। चारों आलसियों दोस्त था और आलसशाला में बहुत सारा आदमी था, लेकिन वो सभी आग लगने के बाद भाग गया था, लेकिन ये 4 जो दोस्त था ऐसा आलसी था जो कि आग लगने के बाद भी ये नहीं भागा था और इसको कोई दूसरे व्यक्ति ने केस पकड़ करके और इसे बाहर निकाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 16वां प्रश्न कह रहा है क्या कि लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने ये बात को कहा था? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, द्वितीय पुरुष ने, ठीक है ना, इसका दूसरा दोस्त ने ये बात कहा था कि लगता है कि घर में आग लग गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, ठीक है ना, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, नियोगी पुरुष ने ये आग लगवाया था, ठीक है ना, और यही नियोगी पुरुष भी जो है कि इसको ये चारों को जो है ना वो आग जब लग गया था और वो चारों नहीं भागा था तो यही नियोगी पुरुष ने इसको निकाला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? दयावान लोग किसकी रक्षक होता है, ठीक है ना, दयावान लोग किसकी रक्षक होता है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आलसी का रक्षक होता है दयावान लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विद्यापति कौन थे, ठीक है ना, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति लेखक थे, कवि थे, राजा थे, मंत्री थे। क्या थे विद्यापति? तो विद्यापति दोस्तों इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, कथा रूप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, ठीक है ना, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, ठीक है ना, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, दोष निराकरण का शिक्षा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 23 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है ना। देखिए 2019 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, तो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, धूर्त जो था उसमें वो आलस्य, मतलब वो आलस्य नहीं था, लेकिन वो आलस के साथ आलस बन करके और फ्री में भोजन करता था अपना, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही डैश डैश है, इसमें फिर रिक्त स्थान है कि न धावंती जयंतः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आलस कथा पाठ का ये लाइन लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संसार में बच्चों, ठीक है ना, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, माता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जो है वो 26 का आंसर 26 का कहाँ गया? 26 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, तृतीय पुरुष ने ये बात को कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या करें? अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का यह कथन है, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, चतुर्थ पुरुष का यह कथन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? और देखिए 2021 में प्रश्न भी पूछा भी है और ये बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है, ठीक है। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, वीरेश्वर जो आदमी जो था ना वो आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन करवाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न है। तुष्णि कथम न तिष्ठतः
किसने कहा, और 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया, बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चौथा आलसी ने ये बात, ये कथन को बोला है। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों मात्र आपको जो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मेरे साथ समय देना है, क्योंकि 30 तक हम पहुँच गए हैं और इसमें 40 प्रश्न टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर प्रश्न का रहा है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, जो कि बोर्ड मॉडल प्रश्न भी है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, कारुणिक। ठीक है ना, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो कारुणिक। कारुणिक जो है आलसियों का ये रक्षक है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आलस्य जो है ना वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी। ठीक है ना, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 4। ठीक है ना, 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था, उसमें 4 था, और कुछ ढोंग रख करके अपना रहता था, लेकिन जब आग लगा तो पता चल ही गया कि वास्तविक आलसिया कितना है, आलसियों। चलिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, नीतिकार आलसियों को क्या मानते हैं। नीतिकार आलसियों को क्या मानते हैं, देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो नीतिकार आलसियों को क्या मानते हैं, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, शत्रु मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न है। और 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, वीरेश्वर कौन था। ठीक है ना, वीरेश्वर कौन था, 2020 में देखिए प्रश्न को पूछा भी गया है, वीरेश्वर कौन था। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, दानशील व्यक्ति था। ठीक है ना, यही व्यक्ति था, ये चारों आलसियों को अच्छा अच्छा भोजन प्रतिदिन उपलब्ध करवाता था, प्रतिदिन खिलाता था। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, मानव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न, और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, पतिरेव गति कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो ये 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, आलस कथा पाठ से ही ये लाइन को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। ठीक है ना, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, पति किसी भी स्त्रियों का रक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पति किसका रक्षक होता है। तो पति जो है ना वो स्त्रियों का रक्षक होता है। ठीक है, 39 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, स्त्रियों का रक्षक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40 नंबर प्रश्न है। और देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। ठीक है ना, बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, माता जो है कि बच्चों का रक्षक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप देखिए कि 40 में आपका कितना सही हो पाया है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।